तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन पॉलीकैब इंडिया आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिख रही थी। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला था। अब जनरली पॉलीकैब इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छा ही देखने को मिलता है, और किसी ट्रेडिंग सेशन में अगर कंपनी वीक परफॉर्म कर दे तो उतना ज़्यादा चर्चे की बात उसको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है किसी भी कंपनी में। बट प्रॉफिट बुकिंग का नंबर अगर 2-3% के ऊपर जाता है तो उस केस में फिर चर्चे हमें देखने को मिलते हैं, अगर वो बड़ी कंपनी है तो। अब पॉलीकैब इंडिया जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, और आज के दिन इस कंपनी में गिरावट 3.5% से भी ज़्यादा की देखने को मिली थी। तो गिरावट का पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि आज के दिन पॉलीकैब इंडिया में 544 करोड़ का एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है, या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हुई है। ये मेन क्रेडिट ले रहा है इस गिरावट का। बट ये गिरावट होने के बावजूद भी अभी कंपनी को 52 वीक हाई से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी 10% ही नीचे देखने को मिलेगी। और मार्केट में जिस लेवल की वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी में अगर बाकी कंपनीज को देखोगे तो गिरावट आपको उसमें 10% से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि आज के दिन जो गिरावट हुआ है, ये गिरावट इतना भी ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है। रिसेंट टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमें विटनेस करने को मिल रही है। और साथ में एक ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हुई है, जिसके बारे में डिटेल में हमें मार्केट क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा, जब बीएसई और एनएसई में इसके डेटा अपडेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट का जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको समझा दिया। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है, और डिपॉजिटरी पैसा कैसे कमाती है। जब इक्विटी मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं तो उस टाइम डिपॉजिटरी का बिजनेस भी काफ़ी सही चलता है। इक्विटी मार्केट ही कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बट उसके अलावा भी कंपनी का रेवेन्यू सोर्स है, लाइक एनुअल इश्योर इनकम की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी कंपनी का अच्छा रेवेन्यू आता है। बट जनरली चर्चा किसकी हमें देखने को मिलती है, जो कंपनी इक्विटी मार्केट में ट्रांजेक्शन से कमाती है उसकी। और अभी इक्विटी मार्केट की अगर हम हालात को देखें तो एफआईज यानी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार आपको मार्केट से तो निकलते हुए दिख ही रहे हैं रुपीज़ के वीकनेस की वजह से। बट इस बीच में अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी डंप करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने का अगर डेटा देखोगे, अक्टूबर और नवंबर का, तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने 25,300 करोड़ की बिकवाली कर दी है, जो कि जनरली हमें देखने को मिलता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर ऐसे सेंटिमेंट में इतना ज़्यादा बेचते हुए नजर आ जाए। बट ये चीज़ नोट करना है आपको, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें, रिटेल इन्वेस्टर माल तो बेच रही है, बट रिटेल इन्वेस्टर की मार्केट में एंट्री अगर देखोगे तो पहले के मुकाबले ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अगर नवंबर महीने के डेटा को देखोगे आप डिमैट अकाउंट ओपनिंग का, तो 2.69 मिलियन डिमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम जनवरी के एवरेज से कंपैरिजन करें तो ये नंबर हमें कम देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ को अगर हम कंपैरिजन करें अक्टूबर के महीने से, तो वहाँ पर भी ये नंबर हमें कम देखने को मिल रहा है। तो बोल सकते हैं कि मार्केट के साथ इतना ज़्यादा लोग नहीं जुड़ रहे हैं जितना पहले जुड़ा करते थे। पहले जो एवरेज हमें देखने को मिलता था हर महीने का, वो 4 मिलियन देखने को मिलती थी, 4.4 मिलियन, लगभग 44-45 लाख
हर महीना डिमेट अकाउंट खुलता था और अभी उस नंबर का अगर देखोगे तो आसपास भी नहीं है। तो ये चीज़ नोट करो कि मार्केट से लोग निकल तो रहे हैं बट मार्केट में लोग आ नहीं रहे हैं उस पेस पे जिस पेस पे पहले आया करते थे। तो ये चीज़ें सीडीएसएल के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी खबर नहीं है। और साथ में दोस्तों सीडीएसएल का एक और शॉकिंग डेटा मैं दिखाना चाहूँगा आपको, और वो है रिटेल इन्वेस्टर्स के दिसंबर महीने के इंटरेस्ट के बारे में। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर दिसंबर के महीने में कैसे आपको एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं उस चीज़ के बारे में। अब देखो दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग डे 16 दिसंबर का था, तो 16 दिसंबर को रिटेल इन्वेस्टर ने 2271 करोड़ की बाइंग की थी और वही 2195 करोड़ की बिकवाली की थी। तो नेट बाई अगर देखोगे तो उनका 76 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, मतलब बाई ज़्यादा था सेल कम था, तो नेट 76 पॉजिटिव था, यानी कि 76 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। और लास्ट ट्रेडिंग डे मार्केट भी ठीक था। बट अगर हम बात करते हैं 15 दिसंबर की, तो वहाँ पर 2683 करोड़ की बाइंग थी और सेलिंग थी 2928 करोड़ की। और नेट अगर देखोगे तो 245 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 245 करोड़ की बिकवाली आपको रिटेल इन्वेस्टर करती हुई दिखी थी मंडे को, यानी कि 15 दिसंबर को। और दोस्तों अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे, मतलब पिछले वीक का जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 12 दिसंबर, उसमें 314 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिला था रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। और पूरे दिसंबर के महीने में अगर हम देखें तो अब तक 2919 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिल चुकी है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। और दोस्तों अगर हम बात करें 1 जनवरी से लेकर अब तक, तो रिटेल इन्वेस्टर ने लगभग 91,746 करोड़ की बिकवाली कर दी है। और ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाता है, रिटेल इन्वेस्टर को ये मार्केट पसंद नहीं आ रहा है। और ये मार्केट अगर पसंद नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी इस मार्केट में काम करती है और रिटेल इन्वेस्टर उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उनको जाते हुए देख उन कंपनी के बिजनेस आपको ज़रूर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलेंगे। ख़त्म नहीं होंगे बट स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलेंगे। और सीडीएसएल की बात करें तो अभी के टाइम पे इनका जो वैल्यूशन है और इनका जो ईपीएस है, दोनों एक ही जोन पे है। और इसका मतलब ये है कि आने वाले जो कंपनी के अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंपनी के करंट वैल्यूशंस के लिए, उसको जस्टिफाइड करने के लिए। और इन सारी चीज़ों के लिए कंपनी के अपकमिंग अर्निंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे उनके लिए जो सीडीएसएल के इन्वेस्टर हैं। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट करना। और मार्केट में जिस लेवल की आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कभी मार्केट अच्छा रह रहा है तो कभी ख़राब रह रहा है, और जब अच्छा रह रहा है तो सिर्फ मार्केट अच्छा रह रहा है, बाकी सारी जो कंपनीज़ हैं उसकी परफॉर्मेंस ख़राब रह रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। और प्रॉपर एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं सीडीएसएल के अलावा अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। भले कंपनी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल नहीं था बट कंपनी फोकस में ज़रूर थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काइनेस टेक्नोलॉजी ने एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट में ये है दोस्तों कि कंपनी की यूनिट, यानी कि बोलना चाहिए कंपनी की जो सब्सिडरी है, उन्होंने टाई अप किया है 2 फर्म के साथ। किस लिए भाई? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। अब देखो दोस्तों, इसके कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। मेंशन है यहाँ पर, देखो काइनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि काइनेस टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, उसने टाई अप किया है ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म, जिसमें एक कंपनी का नाम है AOI इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड, जो कि जापान की है, और दूसरी भी जापान की है मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, CO लिमिटेड, जो भी आप पढ़ लो इसको। उन 2 कंपनी के साथ इनका टाई अप हमें देखने को मिला है। किस लिए भाई? टू बूस्ट इट्स अपकमिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, उस चीज़ को बूम करने के लिए, बड़ा करने के लिए ये आपको टाई अप देखने को मिल रही है। और सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये सेटअप कर रहे हैं, इससे इनकी कन्विक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी देखोगे तो इनके गाइडेंस हमें देखने को मिले थे कि ये टारगेट कर रहे हैं 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक 1500 करोड़ का रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, ये जो सेमीकंडक्टर बिजनेस में उतरी है उस बिजनेस से इनको 1500 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता है 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक। और अगर इतना रेवेन्यू उनको मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर जो कंपनी पिछले कुछ टाइम से हमें दिखा रही है, ये नंबर आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी सही रही है। अभी कंपनी का एक क्वार्टर का रेवेन्यू कितना रहता है? 906 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो। और वहाँ पर कंपनी बता रही है 1500 करोड़, बट 1500 करोड़ कंपनी एक बिजनेस से बता रही है, ना कि पूरा।
और पूरा अगर मान लो कंपनी का 3,000-4,000 करोड़ रहता है 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक, तो बिल्कुल भी हैरानी वाली बात ये नहीं होगी। और अभी के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 2700 करोड़ था, इसमें 1500 करोड़ ऐड कर दें तो ये नंबर ऐसे ही 4,000 करोड़ के ऊपर निकलेगा। बट उम्मीद किया जाएगा कि ये नंबर 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ के ऊपर जाए, तब बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर नंबर होंगे, ऐसा मार्केट बोलेगी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन इसको मत समझना। आप इन सारी चीज़ों के बेसिस पे खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों नुवामा वेल्थ। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 के रेशो में, जिसका रिकॉर्ड डेट फिक्स इसने कर दिया है, जो कि है 26 दिसंबर। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।